जिस वक्त हम मौजूद हैं मंठल बुधा का जो रॉक है अस्करदू में, कुछ जो तस्वीर है उनको नुकसान पहुंचाया गया है। सवात और गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन बुत के मानने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ये इलाके बुत की शानदार खानकाहों, यूनिवर्सिटियों और स्तूपों से भरपूर हैं। यहाँ आलीशान और सदियों पुराने बुद्ध के मुजस्सिमे, कुनिंदा चट्टानें और स्तूपा मौजूद हैं। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे मंठल बुधा रॉक का। ये अस्करदू शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर के मसाफत पर वाक़ है। इस चट्टान पर गौतम बुद्ध और उनके चेलों की तस्वीर कुनिंदा हैं। ये चट्टान 9वीं सदी में कुनिंदा की गई थी। इस चट्टान पर गौतम बुद्ध को अपने पैरोकारों के बीच में मराकबा में दिखाया गया है। कहा जाता है कि इस चट्टान के करीब एक गार भी मौजूद था, जहां बुद्ध मत के पैरोकार निर्वाण के लिए मराकबा किया करते थे। आजकल ये रॉक किस हालत में है और वहाँ के मकामी लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं मंठल बुधा का जो रॉक है अस्करदू में, तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ पर कुछ जो मुजस्सिमे हैं, कुछ जो तस्वीर है उनको नुकसान पहुँचाया गया है। शाहजी सदाकत मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त कराची के। और शाहजी, सबसे पहले ये जो रॉक है उसकी तारीख़ के बारे में अगर थोड़ा सा हम बताएं, तो उसके बाद ये जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी क्या वजूहात हैं और इसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले आप ये बताइएगा कि ये जो रॉक है उसकी तारीख़ क्या है। बचपन में ज़ाहिर है आपने भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनी होंगी इस हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, इसकी तारीख़ बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बल्तिस्तान ख़ास तौर पर बोनिज़म का एक गढ़ था। बाद में बुद्ध मत की जो तारीख़ शुरू हो गई, बुद्धिज़्म का जो रोल है वो पूरे हिंदुस्तान में फैला, तो उस वक्त यहाँ कुछ दिलाई लमा वग़ैरह इस तरफ आए और यहाँ पर बाकायदगी से बुद्धिज़्म की जो वो है तबलीग शुरू कर दी। और इस तरह से बल्तिस्तान में जितने भी लोग उस वक्त आबाद थे, उन्होंने बाकायदा जो है बुद्धिज़्म कबूल किया। अपने बाक़यात यहाँ रखने के लिए ये मुजस्समे वग़ैरह बनाने का, और उनकी एक और रिवायत है कि ये बुद्धिज़्म का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ बल्तिस्तान में बोनिज़्म ही का एक मामला है। ये जो ये चीज़ें जो बनाई गई हैं, मुजस्समे हैं, कहते हैं कि तुनपा जो है वो सिर्फ़ नक्श व निगार करते थे, लेकिन बुद्धिज़्म वाले बुद्ध मत वाले मुजस्समा बनाते हैं। तो एक दलील इस तरह से दी जाती है, लेकिन हकीकत में तो ये बुद्धा रॉक ही हैं, बुद्धा रॉक हैं। और इसके अलावा तकरीबन मेरे ख़्याल से ये 700 साल पहले की कहानी है कि उस वक्त यहाँ ये बुद्धा रॉक बनाया गया था। अच्छा, यहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये तस्वीर है या जो रॉक ये बनाया गया है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। जो चेहरे बनाए गए हैं उसको मस करने की कोशिश की गई है, पत्थरों से इसको तोड़ा गया है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन तोड़ता है, इसकी हिफाजत क्यों नहीं की जाती? अच्छा, इसके 2-3 वजूहात हो सकते हैं। एक वजह तो ये है कि आप ऊपर दिखाएं, ऊपर वो जो खाना बना हुआ है, इस हवाले से एक रिवायत मशहूर है कि जो भी पत्थर फेंके और उसमें अगर वहीं ठहर जाए पत्थर, तो वो क्या है कि उनका पहला जो औलाद नरीना होगा वो बेटा ही होगा। ये एक रिवायत है, इस वजह से लोगों ने पत्थर मारे। इसके अलावा यहाँ इस्लाम के आने के बाद तो इस्लामाइजेशन की वजह से भी। लेकिन नहीं, आपकी बात मैं काटूंगा कि जिस तरह आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जो मुजस्सिमे या जो नक्शो निगार हुआ है उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना नीचे लोगों की पहुंच में जो तस्वीरें हैं उसको नुकसान पहुंचा है। इसको मैं बिल्कुल ही रद्द करता हूं, क्योंकि हम खुद ही देख सकते हैं कि ऊपर जो मुजस्सिमे बने हुए उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा है। यहाँ नीचे जो हैं उनके चेहरों को ख़राब किया गया है, जो मुजस्सिमे उसको ख़राब किया गया है। इसको हम बिल्कुल ही रद्द कर सकते हैं। तो बाकी आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। अच्छा, इसकी एक वजह और भी है कि ये तकरीबन मेरे ख़्याल से 1975 ईस्वी में इसके सराउंडिंग्स बनाए गए हैं, चारदीवारी बनाए गए हैं। नहीं तो हकीकत में ये जो पूरी सराउंडिंग थी मुकम्मल तौर पर खुले फ़िज़ा में ही थे। कोई
जो है बच्चे भी आते थे, बूढ़े भी, हर कोई इधर आके किसी की ज़ाती मिल्कियत है ये, और इनके जो चारदीवारी है वो वापडा ने और टूरिज़म कंपनी ने, टूरिज़म जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बाद में बनाए। हालांकि इससे पहले उन्हें बनाना चाहिए था। बच्चे भी हैं, उन लोगों की शरारतें भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो लोग इस्लाम, जिन लोगों ने बाद में इस्लामाइजेशन का मामला भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं कि वो लोग एंटिक्स के ख़िलाफ़ थे, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि आप देखें बुत शिकनी का मामला पूरे उरूज पर था। इन चीज़ों की वजह से भी इसको नुकसान पहुंचा है। बुत फरोशी से बुत शिकन होने का जो हमने तारीख़ में जो है ना हमने तरजीह दी थी, तो क्या आपको लगता है कि उसके भी असरात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, उसी के ही असरात हैं। हालांकि नहीं होना चाहिए था। हमारे अपने आबा व अजदाद के बाक़ियात हैं और उनके मामलात हैं, इनको महफूज रखना चाहिए था। बुत शकनी का मामला ज़्यादातर मुझे भी लगता है कि दुरुस्त हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नीचे जो तस्वीर हैं, जहाँ तक बच्चों की, लोगों की पहुँच है तकरीबन 4-5 फीट तक, उनको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। तो शुक्र है कि ये जो बड़े मुजस्सिमे थे वो ऊपर हैं, उनके चेहरे ऊपर हैं, तो वो अभी महफूज हैं हमारे लोगों के शर से। तो नज़ीर, आप क्या बताएंगे इस पूरा ये जो, एक तो ये जो मुजस्सिमा है इस हवाले से, और दूसरा जो नुकसान पहुंचाया गया, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? शुक्रिया अली भाई। मैं इस हवाले से यारस करना चाहूँगा कि इब्तिदा में बल्तिस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब राइज रही, जिनमें से सबसे पहले जो मज़हब के बारे में कहा जाता है कि बुनशुस और बुनमत यहाँ की इब्तिदा की जो मज़हब थी, यहाँ उसके फारूकार थे। तो उस बात ये पत्थरों पर सिर्फ ये मंठल के बुधा की बात नहीं है, सिर्फ 1-2 जगह और भी है बल्तिस्तान के, वहाँ पर भी ये बुत की आसार और उनकी तस्वीरें, उनकी जो मुजस्सिमे आपको नज़र आएंगे, वो एक तरह से उनकी पीर या खुदा ही कह सकते हैं, उनकी पूजा करते थे। इसके बाद जो दूसरी जो मज़हब आई, क्योंकि पल भर बल्तिस्तान में जो मज़हब, जो जितने मुबल्लिगीन आए, तबलीग दीन की बदौलत मज़हब तब्दील होते रहे। ये बुनमत और बुनशुस के बाद एक नया मज़हब जो ज़रतुश आया, जो ईरान से आए थे, जो आग की पूजा करते थे। आखिरी अयाम में 1365 ईस्वी 14वीं सदी का दौर है, जिसमें सैयद अली हमदानी के हाथों जब तशरीफ़ लाए बल्तिस्तान में, जून जुलाई का महीना है, तो उस दौरान तशरीफ़ लाने के बाद यहाँ पर तो ये बुनमत, हिंदू मत मज़हब राइज थी। तबलीग दीन के बदौलत पूरा बल्तिस्तान इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं, और अब ये आसार सिर्फ पत्थरों के हद तक महदूद है। अब पूरा बल्तिस्तान मुसलमान है। ये सिर्फ बल्तिस्तान में नहीं, गिलगित में भी कारगा नाला आपने सुना होगा, वहाँ पर भी मौजूद है। तो अब इससे ना इस्लाम को कोई ख़तरा है, ना मज़हब को कोई ख़तरा है, ना अक़ीदा को कोई ख़तरा है। तो हम क्यों इनको नुकसान पहुंचाते हैं? ये इन्हीं पत्थरों में हमारी तारीख़ है, इन्हीं पत्थरों में हमारे इलाके की तारीख़ है, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि हमें हिफाजत करनी चाहिए। इन्हीं पत्थरों को देख के ही हमारी तारीख़ मुरतब करते हैं, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। जितने भी देखने वाले, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इनको नुकसान ना पहुँचाइए, इनकी हिफाजत कीजिए। और दूसरी अहम तरीन बात, ये हिफाजत लोगों से पहले हमारा जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उनका है। आसार जो कदीमा है उनकी हिफाजत करना और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना उन्हीं का काम है। तो मैं हुकूमत से मैं गुजारिश करूंगा और निहायत ही पुरज़ोर मुतालबा भी करूंगा कि इसकी हिफाजत के लिए इक़दामात किए जाएं। कि पहले यहाँ पे चारदीवारी नहीं थी, अब बाकायदा चारदीवारी है। ये टूरिज़म डिपार्टमेंट ने इसकी चारदीवारी की है। अब बाकायदा आपने भी देखा यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, इसकी निगरानी कर रहा है। पहले निगरानी नहीं थी, ज़ाहिर बात है बच्चे आते हैं तो बच्चों ने ये किया है। देखिए यहाँ पर नाम लिखा, अब वही ना, बच्चों की पहुँच यहाँ तक हो गई है तो इन्होंने ये किया है। बाकी ऊपर वो सही सालिम है। और यही बात है कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी तारीख़ भी रकम करने की कोशिश की, अपने नाम यहाँ पे दर्ज किए हैं पत्थर से, मार्बल। हुरूफ तहजी हैं, सीन है, यहाँ पे काफ का मामला है, यहाँ पे हा का मामला है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने बाकायदा यहाँ पे तो मुकम्मल तौर पर ये जो हुरूफ हैं वो मिट चुके हैं, अगर रस्मुल ख़त में है। और ये हकीकत में बल्तिस्तान ही की जो ज़ुबान है उसे सिर्फ़ और सिर्फ इसी ज़ुबान में ही लिखा जा सकता है। बल्तिस्तान के जो लहजे हैं, बल्तिस्तान के जो मामलात हैं, उन तमाम चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ इसी ज़ुबान में लिखा और पढ़ा जा सकता है, प्रोनाउंस किया जा सकता है।
نہیں تو دوسری زبانوں میں یا دوسرے حروف تہجی رسم الخط جتنے بھی ہیں، اردو ہیں، اردو کا رسم الخط خط نستعلیق ہیں، خط نسخ ہیں، اچھا دیونگری رسم الخط ہیں، اس طرح کے مختلف رسوم الخطوط میں وہ نہیں پڑھے جا سکتے، نہیں لکھے جا سکتے. اس کے اچھا بہت یہ بھی سارے بتائیے گا الفاظ کہ یہ اگے رسم الخط کیا ہے، تھوڑا سا مختصراً بتائیے آپ یہ اگے رسم الخط، کیونکہ یہاں پہ جو تحریریں ہیں اس بدھا کے مجسمے کے نیچے صداقت صاحب، شاہ جی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اگے رسم الخط ہے، تو اگے رسم الخط کیا ہے یہ بھی بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو. اچھا اگے رسم الخط جو ہے وہ تبتین لینگویج کا ایک لینگویج کی ایک شاخ ہے جو خاص طور پر تبت کے مضافات کے علاقوں میں بولی جانے والی جو جتنی بھی بولیاں تھیں انہیں لکھنے اور پڑھنے کے لیے مرتب کی گئی تھی. اس کے دو خطوط تھے، ایک خط جو ہے بمت اور ایک بچن. بمت جو ہے وہ دفتری زبان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو بمت رسم الخط ہیں اس کا معاملہ جو ہے وہ عام بول چال کے لیے، جس طرح سے لوگوں کے رابطے کے لیے لکھا اور پڑھا جانے والا پڑھی جانے والی جو زبان تھی. تو ابھی اس کے آپ لیے تو جو بلتی زبان کی رسم الخط آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اگے ہے. جی بالکل کہہ سکتے ہیں. تو کیا یہاں پر اگے رسم الخط سمجھنے والے لکھنے والے موجود ہیں؟ لکھنے والے خال موجود ہیں. ایک دو افراد کے علاوہ آپ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس نام سے بھی واقف ہوں گے، اگے رسم الخط کے نام سے بھی واقف ہوں گے. صرف اور صرف ایک خال لوگ موجود ہیں جو لکھ سکتے ہیں. اچھا کیا کسی نے یہاں پہ جو تحریر ہے، درج ہے، یہ پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ اگے رسم الخط میں کیا لکھا گیا ہے؟ گو کہ کافی رسم الخط مٹ چکا ہے، جو لکھائی ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، تو جتنا جو باقی لکھائی جو نظر آتی ہے اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، کیا کچھ اس پہ تحقیق ہوئی ہے؟ اچھا اس میں رسم الخط میں صرف اور صرف حروف ہی کی جو ہے وہ نشاندہی ہو چکی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوسف حسین آبادی اور مختلف دوسرے رائٹرز نے ان کے معاملات بھی لکھے ہیں. فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے، لیکن یہاں پر مجھے صرف حروف ہی کی جو نشاندہی ہے وہ میں کر سکتا ہوں. لیکن باقاعدگی سے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی تاریخ خصوصاً میرے خیال سے تاریخی یہاں پہ تحریر ہوگا، میں نہیں بتا سکتا کہ کیا لکھا ہے. صحیح. تو بہت شکریہ دوستو. کچھ لوگوں کو تاریخ سے دلچسپی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو تاریخی بقایات سے دلچسپی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں تو سیلفیاں بنواتے ہیں. تو اگر آپ یہاں آ سکتے ہیں تو اچھی سیلفیاں بھی بنوا سکتے ہیں. مضافات میں بلند ترین پہاڑی سلسلے بھی ہیں، کیٹو کا نام تو آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ بھی اسی علاقے میں ہے. تو آپ کو بادل اور جو ہے نا آسمان کو چھوتے پہاڑ اور بادل کے ساتھ سیلفیاں بنانے کا بھی موقع ملے گا. اس جگہ کو آپ ضرور وزٹ کیجئے. بہت شکریہ.